नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन बेहद गर्म रहा। सत्र की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं, निजी अस्पतालों में कथित वसूली, आंगनबाड़ी के पोषण, रोजगार, बजट खर्च और कानून व्यवस्था से शुरू हुई और विपक्ष ने सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। जवाब में सरकार ने भी पलटवार किया और अपने कामकाज का लंबा ब्यौरा पेश किया। चलिए आपको बताते हैं कि सदन में आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात स्वास्थ्य व्यवस्था की। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुछ लोग निजी अस्पतालों में दबाव बनाकर वसूली कर रहे हैं और आतंक का माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन मंत्री जी के बयान के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खड़े हो गए और उन्होंने सीधा सवाल दागा कि पहले आप ये बताइए, इसमें आपकी पार्टी के कौन लोग शामिल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अतुल प्रधान यही नहीं रुके, उन्होंने सरकारी अस्पतालों की हालत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई जगह दवा नहीं है, जांच नहीं है, बेड नहीं है, गर्भवती महिलाएं फर्श पर प्रसव करने को मजबूर हैं। अगर सरकारी अस्पताल मजबूत होते तो लोगों को निजी अस्पतालों की ओर क्यों जाना पड़ता। इसी बीच सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आंगनबाड़ी के जरिए बच्चों को मिलने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि 66 रुपए में 600 कैलोरी पोषण कैसे संभव है, जब बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री और रागिनी सोनकर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया। पूरा देश शर्मसार हुआ था, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्राइवेट गार्डों को, एजेंसी को हटा के भूतपूर्व सैनिक निगम को काम देंगे, जहां जहां उसका एग्रीमेंट पूरा हो गया है। तो भूतपूर्व सैनिक निगम को हमने वहां आजमगढ़ में काम दिया है। भूतपूर्व सैनिक निगम की आवश्यकता यह है कि वहाँ सेना से रिटायर लोग रखे जाते हैं। वो एक सैनिक निगम एक सरकारी संस्था और सेना के जो जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वो ऐसा कोई कार्य करने से 10 बार हिचकते हैं। उनको मतलब माना जाता है कि बेहतर काम सुरक्षा का भी करेंगे और एथिक्स का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए वो गार्ड टहल रहे हैं। आपकी बात जायज़ है, हमने बार बार उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन जो सेना के सैनिक निगम के गार्ड होते हैं वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे वह बेचारे जिनकी ज़मीनें मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अधिकृत की गई थी, उन परिवारों से लोग हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने सेवाएं की और कभी भी उनकी सेवा में किसी कमी की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे बोला, तो उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। मैं आपको वो बोला, वो जो आप वही बात करें। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज जो बना था, तो जिनकी जमीनें गई थी उनके आश्रितों को सेवा मिली, यही है ना। वो दरअसल वो लोग हमें मिले थे, हमने उनसे पूछा जमीन देते समय कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो उस समय जब आप थे तो हम लागू करा देते, लेकिन वो है नहीं कोई। वो तो लाओ। सदन का माहौल तब थोड़ा अलग हुआ जब सपा के वरिष्ठ नेता कमाल अख्तर ने मछली जल की रानी है कविता सुनाकर सरकार पर व्यंग किया। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया तो विपक्ष ने कहा कि ये जनता की आवाज है। इसके बाद विधायक ने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि कैंसर और हार्ट अटैक से हजारों मौतें हो रही हैं। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। मिलावटी खाने पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस नीति बनेगी। उन्होंने चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज की मांग भी दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री ने एक एक करके विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। इन तमाम बहसबाजी और आरोपों के बाद सदन की नजरें मुख्यमंत्री पर थी और फिर शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम ने विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताई और कहा कि उनका व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बड़ी बदली हुई तस्वीर देखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगों, कर्फ्यू और अराजकता से होती थी, लेकिन आज यूपी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2017 से पहले माफिया समांतर सत्ता चलाते थे, लेकिन अब कानून का राज है। सीएम योगी ने दावा किया कि अब प्रदेश भय से विश्वास की ओर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार की व्यवस्था पर भरोसा है। उन्होंने पुलिस सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि आज 44,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी सेवा दे रही हैं। नए ट्रेनिंग सेंटर बने हैं, आधुनिक बैरक बने हैं, फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ी है और हर जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो लोग भारत की आस्था, राष्ट्रगान और परंपराओं का सम्मान नहीं करते, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। विकास की बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और बिना नया टैक्स लगाए सरकार राजस्व बढ़ाने में सफल रही है। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को उपलब्धि बताया। महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, उन्हें अवसर मिल रहे हैं।
नहीं तो यूपी में एक कहावत थी कि देख के सफाई बिटिया घबराई। आज सरकार ने लोगों को लाखों घर दिए हैं, राशन व्यवस्था सुधरी है जो 2017 के पहले अव्यवस्थित थी। आइए आपको दिखाते हैं सीएम योगी के अभिभाषण की मुख्य बातें। महोदय, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है यह अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। सरकार के क्या कार्य हैं और सरकार की कार्रवाई के परिणाम क्या हैं, प्रतिवर्ष विधानसभाओं में हो या संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा और संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर आज सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आंकड़ों की जंग और राजनीतिक तकरार देखने को मिली। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जमीन पर क्या हालात हैं और सरकार का कहना है कि परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बहसों से नीतियों में बदलाव आएगा, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी, क्या निजी अस्पतालों पर नियंत्रण की नई व्यवस्था बनेगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन आज का दिन बजट सत्र के सबसे गर्म दिनों में जरूर दर्ज हो गया है। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।